देश का दुश्मन है। जी हां, मारा गया है हाफिज का भतीजा। हिंदुस्तान के दुश्मन के सफाई की हम बात करने जा रहे हैं। पीओके में मारा गया हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड और हाफिज सईद का भतीजा अबू कताल। पीओके के झेलम में अज्ञात बाइक सवार ने गोली मारकर हत्या की है। जमात उद दावा का कमांडर था अबू कताल। राजौरी हमले में भी शामिल था अबू कताल। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हाफिज सईद का भतीजा अबू कताल जो कि मारा गया है। भारत का एक और दुश्मन पाकिस्तान में ढेर हो गया है। जमात उद दावा का कमांडर था अबू कताल और साथ ही साथ राजौरी हमले में भी ये शामिल था। जो जानकारी सामने आ रही है, अबू कताल और उसके एक साथी की पाकिस्तान में मौत हुई है। जी हाँ, एनआईए का मोस्ट वांटेड में अबू कताल का नाम था और अब आपको बताने जा रहे हैं कि ये मारा गया है हाफिज का भतीजा। एक बड़ी कामयाबी है जो आतंकी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल रहा हो। रियासी हमले में अबू कातिल भी शामिल था, अबू कताल भी शामिल था, एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल था। तो मारा गया है हाफिज का भतीजा और इसके बारे में डिटेल्स आपको दे देते हैं। लश्कर चीफ हाफिज सईद के भतीजे की हत्या हो गई है। जमात उद दावा का ये टॉप कमांडर था अबू कताल, जो बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा था जमात उद दावा में। पीओके के झेलम इलाके में अबू कताल पर हमला हुआ। मंगला बाईपास के पास बाइक सवार ने उसे गोली मार दी। पीओके के झेलम इलाके में ही इस पर हमला किया गया। साथ ही साथ जो जानकारी सामने आ रही है कि हमले में अबू कताल का एक और साथी भी मारा गया है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अबू कताल का नाम शामिल था। 25 साल से पीओके के कोटली में ये रह रहा था और अब जाकर ये मारा गया है। और अब आपको बताने जा रहे हैं कौन था आतंकी अबू कताल सिंघी। जी हां, एनआईए की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल था। आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता था। लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर भी था कश्मीर में। जी हां, घाटी में बड़े हमलों को अंजाम इसी नहीं दिया था। रियासी में जो हमला हुआ था तीर्थयात्रियों की बस पर इसी ने अटैक करवाया था। 1 जनवरी 2023 को राजौरी के गांव में हमला किया गया था। जम्मू कश्मीर में कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड भी अबू कताल रहा है। तो ऐसे में सुमित चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, बहुत बड़ी कामयाबी है एनआईए के लिए, जांच एजेंसी के लिए, कि अबू कताल का मारा जाना, और ये एक बहुत बड़ी कड़ी भी हो सकता है हाफिज सईद तक पहुंचने की। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से किलिंग हो रही है उससे साफ तौर पर यह भी दर्शाया जाता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों के अंदर ये किलिंग हो रही है। खास बात यह कि ये किलिंग पीओके में हुई है। और अभी जो जिस तरीके से अबू कताल के बारे में आप इसे नदी फैसल भी कह सकते हैं कि लगातार इसके बारे में कई जानकारियां मिल रही थी कि ना सिर्फ 1 जनवरी 2023 में अटैक में, राजौरी अटैक के अंदर, बल्कि उसी के बाद जून महीने में भी रियासी अटैक के अंदर भी एक मास्टरमाइंड था। इसके अलावा भी कई अटैक्स के अंदर इसकी सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी लॉजिस्टिक साजो सामान या फिर रूटिंग के अंदर भी इसकी इन्वॉल्वमेंट नजर आई थी। निश्चित तौर पर एनआईए के लिए एक बड़ा, आप कह सकते हैं, मास्टरमाइंड था। कई बड़े अटैक्स के अंदर इसके लिंक कई अटैक में जुड़ते थे। लेकिन सबसे खास बात यह कि लगातार ये एक बार फिर साबित हुआ है कि जितने भारत के अंदर आप कह सकते हैं कि अटैक्स हैं, उनके जो लिंक्स होते हैं, उसके जो मास्टरमाइंड होते हैं, वो या तो पाकिस्तान के इंटरनल एरियाज के अंदर या फिर पीओके में, जहां पे पाकिस्तान पूरी तरीके से इनको संरक्षण देता है, वहीं पर पाए जाते हैं। और ये इसकी किलिंग एक बार फिर ये साबित भी कर रही है कि कैसे लगातार ये इन इलाकों के अंदर कितने फ्रीली घूमते हैं और लगातार भारत के खिलाफ लगातार बड़े षड्यंत्र रचने में इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। बिल्कुल, ये एनआईए की तरफ से बड़ी स्ट्राइक है जो कि अबू कताल के रूप में सामने आई है और मोस्ट वांटेड मारा गया है। अब देखना होगा कि एनआईए किस किस पर और शिकंजा कसती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमित, जानकारी देने के लिए।